Do you want to get a training? क्या आप सब कलाम सुनने के लिए रेडी हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? Okay, let's start our training in the name of Lord Jesus Christ. Please stand on your feet. आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और कलाम अक़दस को पढ़ते हैं. Let's go to the Holy Bible, Psalms number 144. ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 144 और उसकी पहली आयत की तलावत करेंगे. I will read first verse to you. In the Old Testament, Psalms number 144, and we shall read the verse number 1. बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 144 और उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है. क्या सब कहेंगे आमीन? तशरीफ रखें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है. Who trains my hands? कौन ट्रेन करता है? खुदा ट्रेन करता है. खुदा ट्रेन करता है. वो हमारे हाथों को जंग करना सिखाता है, वो हमारी उंगलियों को लड़ना सिखाता है, वो हमें बैटल के लिए तैयार करता है. खुदा खुदा दो अशकास थे, दो भाई एक साथ काम करते थे. ये भाई डिस्टर्ब करेगा मुझे, आपका टू टू, इसको थोड़ा संभाल लो. जिसके पास भी है ना, इसको खुद ही संभाल लो, वरना मुझे दे दो. आपकी बड़ी मेहरबानी. मुझे बड़ा अच्छा संभालना आता है, वापिस नहीं दूंगा. किसी से नहीं संभाला जा रहा तो मैं आपकी खिदमत में हूं ना. लाओ, मुझे दो. को देना चाहता है फिर कंट्रोल कर लो अपने फोन को. शैतान की जड़ है ये फोन. अच्छी खासी इबादत को खराब कर देता है ये, इबादत में खलल डाल देता है ये. थोड़ी ब्रेक लगाना फोन को भी, अपने आप को भी. हालेलुया. क्या सब तैयार हैं? ओके. तो दो लोग थे जो इकट्ठे काम करते थे. हम भी इकट्ठे ही काम करते हैं. और दोनों लकड़ियां काटते थे. क्या काटते थे? लकड़ियां, दरख्त काटते थे. एक शख्स पूरा महीना 30 दिन काम करता था और एक शख्स जो है 15 दिन काम करता था. ओनली 2 वीक्स. दोनों काम करते थे और 15 दिन वाला जो है वो बहुत कमाता था. 30 दिन वाले से ज्यादा कमाता था, बहुत कमाता था, तरक्की कर रहा था एवरी डे. 30 दिन वाला एक दिन आ गया, कहता है भैया मुझे एक बात तो बताओ. अरे मैं पूरे 30 दिन काम करता हूं, मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मैं दयानतदारी से काम करता हूं. उसने कहा आपकी दयानतदारी पर कोई शक नहीं, हम किसी की ऑनेस्टी पर कोई शक नहीं करते. हम ये नहीं कहते कि आप बिलीवर नहीं हैं,
मैं ये नहीं कहता आप अच्छे नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता आप खुदा से प्यार नहीं करते, नो 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 नो, मैं आपकी ऑनेस्टी पर जरा सा भी शक नहीं करता। आई डोंट हैव अ डाउट ऑफ शैडो ऑन योर ऑनेस्टी। मैं क्यों बोलूं? उसने कहा मैं बहुत मेहनत करता हूं, आपको पता। उसने कहा आई बिलीव, लेकिन तू क्या करता है? मैं 30 दिन काम करके भी कंगला, मैं 30 दिन काम करने के बाद भी पैसा नहीं है, मैं 30 दिन काम करने के बाद भी बच्चों की जरूरत पूरी नहीं होती है। अरे तू क्या करता है? तू 15 दिन में काम तो दोनों एक ही करते हैं। अरे सब एक ही काम करते हैं, आप भी वही करते हैं, आप भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूं। आप जरा समझना, आप भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूं। उसने कहा सेम काम करते हैं। अरे तू 30 दिन 15 दिन के अंदर इतना कमा लेता है, मैं 30 दिन में नहीं। इकट्ठे लकड़ी काटते हैं। उसने कहा मुझे फार्मूला तो बता, मुझे वो गुर तो बता, मुझे वो बात तो बता। उसने कहा सुन, मैं 15 दिन काम करता हूं, तू 30 दिन काम करता है। तो उसने कहा तू 15 दिन क्या करता है? वो कहता है मैं 15 दिन बैठ के सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी की धार लगाता हूं। धार क्या करता हूं? अभी पकड़ोगे, अभी नहीं पकड़ोगे, जब मैं आगे चलूंगा फिर पकड़ोगे। मुझे पता है कहां पे आप बात पकड़ोगे। मैं 15 दिन, तू 15 दिन 30 दिन काटता है दरख्त, मैं 15 दिन काटता हूं, 15 दिन धार लगाता हूं, अपनी कुल्हाड़ी की दार लगाता हूं। और जब दार लगी होती है 30 दिन वाला काम 15 दिन में हो जाता है। 30 दिन वाला काम 15 दिन में हो जाता है। सुने, अब अगली बात जिस पर मैंने बोला था पकड़ोगे, 100% पकड़ लोगे। अब अगली बात क्या है मेरे भाई मेरी बहन? ये दार लगाना क्या है? ये दार लगाना क्या है? मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जो लोग सेमिनार से बाहर हैं उनसे ज्यादा काम आप लोग करेंगे, क्योंकि आप ये सेमिनार के अंदर दार लगाने आए हैं। दार लगाने आए हैं। जो सेमिनार में आता है वो दार लगाकर जाता है, वो दार लगाकर निकलता है। आप उनसे ज्यादा काम करोगे जो 30 दिन मेहनत करके भी नहीं कर पाते। तो दार तो लगवाने आना चाहिए ना। क्या बदकिस्मत वो जो नहीं आया दार लगवाने, फिर बोले मेरा काम, तेरा काम ठंडा ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा। ठंडा ही रहे, तू खुद ठंडा है। तो क्या करना है? धार लगवानी है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग में आना है। अरे कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा टाइम निकाल ले। कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दार लगवा ले। मैं गारंटी से कहता हूं, सेमिनार के बाद जब आप जाओगे देखना कैसे शैतान पर वार करते हो, देखना कैसे गुनाहों को काटते हो, देखना कैसे लोगों को बताते हो, क्योंकि दार लगकर जाएगी। हालेलुया। तो ये सेमिनार किस लिए किया जाता है? हालेलुया। दार लगाने के लिए। वो क्या करता है? Who trains my hands for war? वो खुदावंद मेरे हाथों को, हालेलुया, जंग करना सिखाता है, वो दार लगाना सिखाता है। मेरा एक मैसेज है, फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन मेरा मैसेज है एक, उसको सुने। उसमें मैंने बताया है यशुआ बैठ के दार ही लगाता रहता था। वो बैठ के दार लगाता था, लोग इधर उधर उलझे हुए, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई रोटी में, हर चीज में उलझे हुए, कोई काम में, कोई बच्चों में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, कोई एजुकेशन में, कोई पैसा कमाने में, कोई बिजनेस में, कोई किसी काम में, कोई तीसरे पे गया, कोई 10वें पे गया, कोई 40वें पे गया। यशुआ दार लगा रहा है। उसको पता था जिस देश में जा रहे हैं ना, वहां रोटी से लड़ाई नहीं होनी, वहां तलवार से लड़ाई होनी है। जब तुम बाहर निकलोगे ना, जब आप बाहर निकलेंगे ना,
तो आपका मुकाबला रोटी से नहीं होना, उसके पास 4 है, मेरे पास भी 4 होनी चाहिए। वहां शैतान से मुकाबला इस कलाम से होगा। ये तलवार होनी चाहिए। तेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास इतनी। तेरे पास कितने पैसे, मेरे पास। अरे ये मुकाबला है ही नहीं है, वहां तो मुकाबला कलाम का है। हालेलुया। तो फिर क्या करो, इतनी क्यों भाग दौड़ करो, दौड़ लगवाओ। हालेलुया। नबी क्या फरमाते हैं, टेकिंग साइड्स विद जीसस मैसेज के अंदर, टेकिंग साइड्स विद जीसस, यीशु के साथ खड़े हो जाओ, उसकी साइड ले लो। उसमें फरमाते हैं गेट ट्रेनिंग इन योर ओन ग्रुप्स, अपने ग्रुप्स में ट्रेनिंग दो, अपने ग्रुप्स में ट्रेनिंग दो। अगर आपके ग्रुप्स में ट्रेनिंग नहीं हो रही तो बहुत नुकसान होगा। अपने ग्रुप्स को ट्रेन करो। नबी कहते अदर मिनिस्टर्स, दूसरे खादमों को तैयार करो, नामो निशान मिट जाएगा तुम्हारा। अरे तुम अकेले बैठे रहोगे, बाद में कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। इसलिए नबी ने कहा दूसरे खादम तैयार करो, कोई तो हो पीछे। हालेलुया। कोई तो हो, अपने ग्रुप्स में ट्रेनिंग दो, दूसरे खादम तैयार करो। फिर नबी कहते मैन that you see that has a calling in their life, उन आदमियों पर नजर रख लो, उन आदमियों पर नजर रख लो जिनकी जिंदगी खुदा की तरफ से बुलाई गई है, जिनको बुलाहट दी गई है, उन पर नजर रखो, उन पर नजर रखो, उन्हें ट्रेन करो। फिर नबी कहते हैं ट्रेन देम यंग, जवान, इन जवानों को ट्रेन करो, इन जवानों को ट्रेन करो। किसने कहा? नबी ने कहा, खुदा के अजीम खादम ने कहा ट्रेन करो, ट्रेन करो। हालेलुया। जवानों को ट्रेन करो। खुदा खुद ट्रेन करता है, वो हमारे हाथों को जंग करना सिखाता है। Who trains our hands to the war। हालेलुया। नबी कहता है सुने, ब्रिंग देम इन हेयर टू एल्डर। अरे इन्हें एल्डर के पास लाओ। वो एल्डर नहीं जो खुद इबादत में नहीं आते, ये एल्डर, ये एल्डर, पास्टर को एल्डर कहा गया यहाँ, ये एल्डर के पास लाओ, इसे ट्रेन करो, ये नौजवानों को ट्रेन करो। अगर ट्रेन नहीं करोगे, मैं आपको कहता हूं, अगर आपने अपने बच्चे को दूध की आदत ना डाली तो शराब की खुद ही पड़ जाएगी। अगर आपने अपने बच्चे को पाकिशा की आदत ना डाली तो सिगरेट पे खुद ही लग जाएगा। इनको ट्रेन करो। नबी कहते हैं इन जवानों को ट्रेन करो, इनको एल्डर के पास लाओ। All of you sat together in the ministerial meeting, आप सब खादमों की मीटिंग में बैठो, and there teach the deeper things of God, और उन्हें खुदा की गहरी बातें सिखाओ। हम यहाँ क्या करने आए? खुदा की गहरी बातें, खुदा का कलाम। कौन कौन आया सीखने? कोई हाथ नीचे जिसका रह गया, ढीला बंदा रह जाएगा वो। अरे ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग नहीं करते तो फिर कब करोगे? ये हाथ जो यहां नहीं उठ सकता है वो शैतान के आगे कैसे उठेगा? तो हाथ तो उठना चाहिए, उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? जरा उठाकर दिखाओ। हाँ, अब पता चला ना, भाई के लिए भी तालियां बजाओ, भाई ने भी उठा लिया है। हालेलुया। ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कहें आमीन। तो क्या करना है? मिनिस्ट्रल्स मीटिंग के अंदर अपने यूथ को लाओ, एल्डर डिकन मुबशर को लाओ, इनको ट्रेन करो ताकि खुदा की गहरी बातें सीखे। नबी कहते हैं डोंट गो ऑन द बैड एंड, ओए बुरे इख्तिताम पर मत जाओ। नहीं ट्रेन करोगे तो तुम्हारा बुरा अंजाम होगा, बुरा अंजाम होगा। ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। हालेलुया। Keep someone who can have a confidence in, to be kind of a like leader for you. Hallelujah. पकड़ लो उसको, कॉन्फिडेंस वाले को, ताकि बाद में कोई लीडर तो आपके लिए।
क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आप सब तैयार हैं? देखिए, आप सब को मवाद तो दिया जाएगा, मवाद तो दिया जाएगा, लेकिन तैयारी आपने खुद करनी है। आपको सबक मैं दे दूंगा, तैयारी आपने करनी है। लेकिन याद रखे, इस तैयारी में आपकी आपकी रुकावट नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी रुकावट हमारी ट्रेनिंग में हमारा घुमंड होता है, हमारी अना होती है, मुझे क्या जरूरत है सीखने की, मुझे क्या जरूरत। तुम आके पेट से सीख के आए? सबने आके दुनिया में सीखा है। नहीं तो हवाला ले लो, घर में पल्ले बांध लो, हवाला ले लो। पौलुस रसूल कहता है, अरे कौन सी बात है जो मैंने दूसरों से नहीं सीखी। अब इससे बड़ा क्या हवाला दूं आपको? तो पहले ये अना निकालना, ये गुमान, मुझे क्या जरूरत है सीखने की। याद रखे, जब ये कहते हैं ना मुझे क्या जरूरत है सीखने की, तो फिर आप कभी भी सीख नहीं सकते हैं। आपकी अना आपकी रुकावट बन जाती है। कईयों का लिबास उनकी रुकावट बन जाता है, कईयों का कोई और चीज रुकावट बन जाती है। कई लोग सिर्फ सेमिनार में, सेमिनार में अभी लड़ाई होगी, मैंने नया सूट पहन के जाना, मुझे नया सूट लेकर दो वरना मैं सेमिनार में जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं। सच है झूठ है? रह गई बेचारी, रह गई कहीं रह गई। हालेलुया। आपका सूट रुकावट नहीं होना चाहिए। मुझे नया सूट मिले ना मिले, मैं पुराना पहन कर जाऊंगी, मगर ट्रेनिंग लूंगी। ट्रेनिंग लूंगी। हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। हालेलुया। ये रुकावटें नहीं होनी चाहिए। आपका कपड़ा, आपका सामान, पैसे, कहीं अरे मेरे पास पैसे नहीं, 300 रुपया मैं नहीं भर सकता, मैं नहीं भर सकता। हाँ, जब तुझे ड्रिप लगेगी ना 3000 भरेगा वहां भरना, 3-4 घंटे लेटा भी रहेगा सुकून से। पाजी साहब को बुलाओ, पाजी साहब को बुलाओ, दुआ करें। अरे 300 खर्च ले 3000 बचा ले लगा ले, अपने ऊपर कुछ लगा ले। ये ट्रेनिंग तो दी जा रही है, ये आपकी जिंदगी बदल के रख देगी, आपकी डेस्टिनेशन बदल कर रख देगी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल ले। तो पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए, अना रुकावट नहीं होनी चाहिए, घमंड रुकावट नहीं होना चाहिए, कपड़ा रुकावट, जूती रुकावट, नो, इवन खाना भी रुकावट नहीं होना चाहिए। मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। तो याद रखे, हम तो मटेरियल देंगे, तैयारी वो ही करेगा जो दुल्हन का हिस्सा है। हालेलुया। देखिए, गीत गाने वाला गीत गाएगा, मुनादी करने वाला मुनादी करेगा, मगर तैयारी तो आपको खुद करनी पड़ेगी। हमने तो मुनादी कर दी, गीत गाने वाले ने गीत गाया, और वो तैयारी क्या करेगा, या वो ट्रेन क्या होगा जो यहां से कलाम लेता है व्हाट्सएप पे डाल देता है। अरे व्हाट्सएप पे नहीं डाल, इस व्हाट्सएप पे डाल, इस व्हाट्सएप पे डाल, इस व्हाट्सएप पे डाल। ये व्हाट्सएप में डालने के लिए कलाम दिया गया है। वो बाद की बात बाद की डालो, लेकिन पहले यहां डालो। हालेलुया। वो क्या तैयारी करेगा, लिया आगे, लिया। अरे तू गौर कर ले, तू गौर कर ले। हालेलुया। अरे भाई तू गौर कर ले, तेरे लिए है। अगर मुझे कोई गीत गाना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी ना। बगैर तैयारी के गाओगे तो मजा नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना सुनने वालों को आएगा। सुनने वाले बोलेंगे पता नहीं कहां से उठ के आ गया है, आके गाना शुरू कर दिया, ना सांस मिलता है ना आवाज मिलता है। तो ऐसे गा रहे, वो एक गा रहा होता है, दो शक्लें देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या गा रहा है, क्यों। लेकिन जो ट्रेनिंग करके आता है, जो तैयारी करके आता है, हालेलुया। यहाँ लोग 10-10 साल से चर्च में आ रहे, उनकी ताली नहीं मिली अभी तक। तेरी ट्रेनिंग होने वाली है मेरे भाई, मेरी बहन, तेरी ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई। तू घर में गीत गा के ना अपने बच्चों को बिठा के ताली सेट कर, बैठ के शुक्र यहोवा का बैठ के गाया कर, अपनी ताली सेट कर, ताकि जब तू चर्च में जाए तो तेरी तैयारी पूरी हो, तेरी ताली पूरी हो। देखा ना, कईयों को नहीं मिलती, पता है ना, नहीं मिलती।
तो घर पे नहीं देखा कर, नहीं देखा कर, नहीं देखा कर। टीवी थोड़ा हटा दे, टीवी हटा दे, नुकसान हो जाएगा। पास्टर साहब ठीक कह रहे हैं, अपने सेशन में बताना भाई आप। बड़ी खास बात है जो बोली है, बताएंगे वो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ट्रेनिंग कर लो। फिर उसके बाद जब आप, यकीन जाने जब आप आएंगे ना, आपको वर्शिप करने का मजा आएगा। सब मिलकर, मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे लोग लगता है जिनकी अभी तक ताली ठीक नहीं हुई, आसमान पर ताल कैसे मिलाएंगे। ताल से ताल तो मिलना चाहिए। डवटेल का पता, डवटेल, नबी ने डवटेल बहुत इस्तेमाल किया है। डवटेल फिट बैठती है। नबी कहते हैं यूएसए के अंदर धोबी था, चाइनीज धोबी, अनपढ़ था। अनपढ़ भी यूएसए जा सकते हैं, टेंशन नहीं लो। उसने जाके अपना कारोबार उधर शुरू किया। अनपढ़ था ना, उसको इंग्लिश आती थी, तो उसने क्या किया, वो कागज के 2 टुकड़े काटता था, एक दे देता था। एहसन भाई को पता होगा, मुझे पता है, पक्का पता है। मैंने ऐसे बंदे का नाम लिया जिसको पक्का पता है। तो वो क्या करता था, एक ही सा दे दे, चलो जाओ अपने कपड़े रख जाओ, गंदे ले जाओ, लॉन्ड्री जब आओगे ले जाना। तो वो जब नबी कहता हम वापस जाते थे, अमेरिकन लोग, तो बोलना आता नहीं, इंग्लिश आती नहीं थी, तो वो कहता था वो निशान दिखाओ मुझे। वो निशान पकड़ता था, उसके पास एक कार्ड था, उस कार्ड में ऐसे फिट करता था। वो कहता परफेक्ट बैठ गया, इसी के कपड़े हैं। नबी कहता डवटेल, ताल से ताल मिलना चाहिए। इस तरफ और इस तरफ ताल से ताल मिलना चाहिए, फिर ही बरकत आएगी, फिर ही ब्लेसिंग्स आएगी, वरना नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं डवटेल, कि दोनों तरफ गहराओ गहराओ को पुकारता है। इसलिए लोग 10-10 साल से चर्च में आ रहे हैं, 15-15 साल से चर्च में आ रहे हैं, 5-5 साल से चर्च में आ रहे हैं, ताली नहीं सेट हुई, गाना सेट नहीं हुआ अभी तक। मुझे लगता है वो आसमान पर कैसे, क्योंकि उनकी तैयारी बताती है, क्योंकि जो तैयारी करते हैं उनकी तैयारी बता देती है। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं हम चर्च में बैठने नहीं आए, हम ट्रेनिंग सेंटर में आए हैं। हम कहाँ आए हैं? ट्रेनिंग सेंटर में। हम जानते हैं मेरे भाई मेरी बहन, हम सीखने आए हैं। लेकिन जिस दिन आप ट्रेन हो जाएंगे, जिस दिन आप ट्रेन हो जाएंगे, उस दिन यहां से कहना नहीं पड़ेगा। उस दिन कोई पुलपट से नहीं कहेगा कि ये कुर्सी खाली क्यों है। सबको पता होगा कि खाली कुर्सी पर मुझे पहले आके बैठना है। किसी को बताना नहीं पड़ेगा। छोटे बच्चों वाली बहनें जो पीछे बैठा करें, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। सब जो है ट्रेंड होंगे मेरे भाई मेरी बहन। और ट्रेनिंग करवाई जाती है, खुद ब खुद नहीं होती। अरे मैंने तौबा कर ली, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं पादरी बन गया, मैं मुबशर बन गया, मुझे कलाम बड़ा आ गया। नहीं, तुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग करवाई जाती है, खुदा भी करवाता है, खुद ब खुद नहीं होती। अगर ट्रेनिंग खुद ब खुद हो जाती, ऑटोमेटिक हो जाती, तो फिर पास्टर की जरूरत ही नहीं थी। यहां पास्टर की जरूरत नहीं थी, ट्रेनर की जरूरत नहीं थी, लीडर की जरूरत नहीं थी। मेरे भाई मेरी बहन, इसका मतलब है कि खुदा ने 5 खिदमतें चर्च में रखी हैं। बाइबल पढ़ लेना, इफिसियों 4 बाब की 11 आयत में लिखा हुआ है 5 खिदमतें चर्च में इसलिए रखी हैं ताकि चर्च तरक्की करे, तरक्की करे, प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर सभी ट्रेन होते, मसा में होते, तो फिर यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। यहां तो आना पड़ेगा, ट्रेन तो होना पड़ेगा, ट्रेनिंग में तो आना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो प्रिंसिपल से डरता है नहीं डरता? डरता है ना, टीचर से डरता है। स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है वो प्रिंसिपल से डरता है। उसको पता है मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल के पास नहीं जानी चाहिए। इधर उधर वाला बच्चा को डरता है, जो बाहर है स्कूल से वो डरता है, बाहर वाला नहीं डरता। जो स्कूल में होता है वही डरता है। डरता वही है जो ट्रेनिंग ले रहा होता है, बाहर वाला नहीं डरता, अंदर वाला। जो बॉस के पास काम करता है वही डरता है ना बॉस से। जो बॉस के पास काम करता है वही बॉस से डरता है, और जो बॉस के पास काम नहीं करता वो बॉस से नहीं डरेगा। अब देखें, जिसका खुदा खुदा है,
अब चेक करना मेरा खुदा है भी या नहीं। जिसका खुदा खुदा है, जिसका बॉस खुदा है, जिसका प्रिंसिपल खुदा है, वो खुदा से डरेगा। अब जो बंदा जिसको खुदा से डर नहीं ना लगता, उसका खुदा खुदा नहीं है, वो बाहर वाला है। जिस भाई को तौबा करके सिगरेट पीते हुए डर नहीं ना लगता, तेरा खुदा खुदा नहीं है। जिस भाई को शराब पीते हुए डर नहीं ना लगता, तेरा खुदा खुदा नहीं है। जिस बहन को मेकअप करते हुए डर नहीं लगता, तेरा खुदा खुदा नहीं है। जिस भाई को गाली देते हुए डर नहीं लगता, तेरा खुदा खुदा नहीं। अगर तेरा प्रिंसिपल हो तो तुझे डर तो लगे, तेरा खुदा हो तो तुझे डर तो लगे। जिसका खुदा खुदा है वो डरेगा, वो डरेगा। अरे मैं चर्च क्यों नहीं गया? अरे मैंने तौबा की हुई है, अब मैं सिगरेट क्यों पी रहा हूँ, मैं गालियाँ क्यों दे रहा हूँ, मैं नाच रंग क्यों देख रहा हूँ, मैं बेहया कपड़ा क्यों पहन रहा हूँ? चेक कर लेना खुद अपने आप को, तुम्हारा खुदा खुदा भी है या नहीं है। नबी ने कहा जिसको ज्यादा इज्जत देते हो वही आपका खुदा है। अब चेक कर लेना। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जिसका खुदा खुदा है वो खुदा से डरेगा, दूसरा क्यों डरेगा? जिसको डर नहीं ना लगता, समझ जाओ ये दूसरा है। तू बेटा स्कूल में दाखिल ही नहीं हुआ है, मैं तो देख सब कुछ करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अरे छोड़ छोड़, पादरी लोगों का दिमाग खराब है, हमारा दिमाग ठीक है, दिमाग तेरा खराब है, तेरा खराब है। तू स्कूल में आ, तू स्कूल में दाखिल हो, फिर देखना प्रिंसिपल का डर होता है। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखे, दुल्हा दुल्हन तैयार नहीं तो पार्टी नहीं। बैठे रहते बेचारे जाके शादी में, मुंह उठा उठा के देख रहे, अभी तक आई नहीं, पार्लर गई हुई है। अच्छा 10 बज गए हैं यार, भूख बड़ी लगी हुई है, अभी तक बारात आई नहीं। नहीं, दूल्हा साहब भी पार्लर गए हुए हैं। अरे बाबा हमें क्यों टाइम से बुला लिया? दूल्हा दुल्हन तैयार नहीं, खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया। तैयारी होनी चाहिए। अरे एक शादी पे मैं गया, मैं बैठ गया जाके 9 बजे, मैंने कहा कब खाना खुले? अरे खाने को छोड़ो, ये पूछो दुल्हन आई या नहीं आई। मैंने कहा मुझे क्या, मेरी तो आई हुई है ना। मेरी तो साथ आई हुई है, मैं उसका इंतजार क्यों करूं बताओ? नहीं फादी साहब थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, दुल्हन तैयार होने गई है। मैंने कहा हम आपकी तैयारी में हमारा काम हो जाएगा। सब बच्चों को, सब चिंग बोर्ड को उठाया, गाड़ी में बिठाया, ले गया होटल पे, खाना वाना खा के फिर आए, अभी भी खाना नहीं खुला। सीख लिया उस दिन, शादी पे भी जाना है तो ट्रेन होकर जाना है, खाना खा के जाना है, ट्रेन होकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। पूरा खानदान भूखा मारते हो, पूरा बच्चा चिंग बोल। आप घर पे बिरयानी बना लो 200-400-500 की, वरना वो बच्चे पापड़ में 500 लगा देंगे। डैडी इधर से 500 रुपया देना पापड़ खाने, पापड़ खाने, इधर से पापड़ खाने। अरे पापड़ नहीं खिलाओ, घर से रोटी खिला के ले जाओ। अब समझे हो? इसको कहता हूं मैं ट्रेनिंग, इसको मैं कहता हूं ट्रेन होकर जाओ, जहां जाना है ट्रेन होकर जाओ। क्या सब कहेंगे आमीन? एक दफा यीशु मसीह के लिए तालियां बजाओ। थैंक यू। आ गई दुल्हन आ गई, उसके बाद आ गई दुल्हन आ गई, दूल्हा भी साथ बेचारा आ रहा है, पकड़ के ऐसे लेके जैसे जैसे बीमार है। अरे ठीक, वो भी ऐसी बेचारी मरने वाली है बस। अरे सीधा चलो, ठीक चलो, क्या हो गया है? खुशी का मौका, खुशी मनाओ।
हालेलुया। मुझे बताओ, हमारा दूल्हा आ रहा है, दुल्हन मरी हो लेकर जाएगा? मरी, अरे उसको दुल्हन एक्टिव चाहिए, एक्टिव। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। एक्टिव चाहिए, एक्टिव। एक मिनट, वरना लोग बोलेंगे बीमार दुल्हन ले आया है। कहां से आया? हॉस्पिटल से लेकर आया है। एक्टिव रे, एक्टिव। ट्रेनिंग वाले लोग एक्टिव होते हैं। हालेलुया। तो आ गई, दूल्हा आया, दुल्हन आई, एंट्री हुई, एंट्री। हम भी बैठ के बड़ा कुछ देखते हैं, बड़ा कुछ जो नहीं देखना होता वो भी देखना पड़ता है बाज़ औक़ात, लेकिन एहतियात करना चाहिए। चले गए, उसके बाद हम तो खा पी पे बैठे हुए थे। बाद में वो खाना वाना खुल गया, आ गए ना, सब कुछ हो गया, खाना खुल गया। अरे खाना खुलने के बाद सब खाओ। मैंने कहा टेंशन नहीं लो, मैं पहले ही खा के आया हूँ। मैं ट्रेन बंदा हूँ, ट्रेन होकर आया हूँ, फुल होकर आया। मुझे क्या, आप 12 बजे खोलो, मुझे क्या टेंशन है। समझ लग रही है? इसीलिए पापड़ों पे पैसे ज़ाया नहीं करना। घर पे बच्चों को बोलो बेटे एक दफा फिल लो, जो वहां रीफिल करेंगे। हसम वसम कर लेना, भाग दौड़ पे 12 बजे मिलना है। हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ, जितने मर्जी तरले कर लो, मिन्नतें कर लो, तैयार होके जाओ, वीआईपी बन के जाओ, सबसे ज्यादा अच्छा सूट पहन कर जाओ, तुम्हारी खातिर खाना नहीं खुलेगा। नहीं खुलता है, नहीं खुलता है। हमारी खातिर नहीं खुलता, तुम्हारी खातिर कहां से खुलेगा? समझ लग रही है मेरी? हाँ, सब कहे आमीन। जब दूल्हा और दुल्हन तैयार होते हैं फिर ही खाना खुलता है। इसका मतलब उनके तैयारी के साथ ही खाना है। तो मेरे भाई मेरी बहन, तैयारी बड़ी ज़रूरी है। शादी में आने की वजह से नहीं मिलता, दूल्हे दुल्हन पर जब स्टेज पर आ जाते हैं, उसके बाद जब आप किसी चर्च में, आप किसी को चर्च में लाते हैं तो उन्हें रूल रेगुलेशन बताएं। इट इज़ योर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जब कोई आपके साथ चर्च आता है, उसको बोले चर्च में बेटा गुटखा नहीं खाना, पान नहीं खाना, बबल जो है नहीं खानी, छालियाँ नहीं खानी है, दुआ में आंखें बंद रखनी है, गीतों में ताली बजानी है। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप लाते हैं ना, आप लाते हैं दूसरों को, उनको बताएं कपड़ा ठीक पहन के आना है। यकीन जाने चर्च जो है वो फैशन शो नहीं है, फैशन शो नहीं है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया। हम जिंदा खुदा की हजूरी में जा रहे हैं। यहाँ फैशन नहीं दिखाना है, सादगी में खुदा रहता है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो उनको बताएं, आपको मैं ट्रेन कर रहा हूं, आपने बताना है, आपने, दिस इज योर ड्यूटी। अपने बच्चों को बताएं, अपने पड़ोसी को बताएं, जो भी आपके साथ आता है उसको बताएं। अब आदत में आंख खोल के नहीं देखना, नहीं देखना, बड़ी खतरनाक बात है। बदरू पकड़ लेगी तुझे। बोल देना, बोल देना, बोल देना, क्योंकि नबी ने कहा है, इसलिए मैं भी कह रहा हूं। ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट, ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट, सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई। अरे क्या कमाल मैसेज है। जिसने ये मैसेज पढ़ लिया वो यहां फतह पा जाएगा, फतह, यहां फतह पा जाएगा। वो ऐसा ट्रेन होगा, यहां पे शैतान को जगह ही नहीं देगा। ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट। उसमें नबी कहता है, मैं इबादत के अंदर एक औरत से बदरू निकाल रहा था और दूसरी औरत आके खोल खोल के देख रही थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे छोड़ दे बहन, छोड़ दे देखना। नबी ने कहा सब दुआ करो, सब अपनी आंखें बंद करो। कहीं भी बिटर बिटर देखते रहते हैं दुआ के अंदर। कई बच्चे चर्च के अंदर भी दुआ में आंखें बंद नहीं करते, कई बड़े नहीं करते, कई जवान नहीं करते, कई एसएमएस पे लगी होती हैं, लगे होते हैं। आपको पता है नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ये बदरू मैं निकाल रहा हूं। एक बहन बार बार आंखें खोल के देख रही थी, बार बार आंखें खोल। नबी ने कहा बहन आंखें बंद कर ले, बहन आंखें बंद कर ले। वो फिर भी आंखें, नबी ने आखिरी मर्तबा कहा अगर तूने अब आंखें खोली तो यहां से बदरू निकलेगी इस बहन से और तुझ में जाएगी।
और ऐसे ही है खादम लोग, ऐसे ही बोलते रहते हैं, मारते रहते हैं ये। अरे ये बात कभी ना सोचना, खुदा की हजूरी है, खुदावंद की हजूरी में तुम आए हो, तुम आप लोग खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, ऐसा मत सोचें। जैसे ही वो औरत ने फिर आंखें खोल ली, वो पतरूस सीधी उस औरत से निकली, उसमें घुस गई बदरू। हाय हाय बचाओ, ये हो गया वो हो गया। अरे आ गए नबी के पास, बदरू निकाल दो। अरे मैंने पहले बोला था इसको दावत ही ना दो। जब हम पहले कह रहे हैं कि शराब नहीं पियो, फिर पी के घर में दंगा करेगा, पादरी साहब को बुलाओ, पादरी साहब ने 2 गाला पवानी है जे, पहले ही नहीं पियो। क्या क्या है, आप खुद तो जलील हो रहे हो, इज्जतदारों को भी करोगे। जब पहले ही कहा है, वो बदरू आ गई। नबी कहते हैं मैंने उस बहन को कहा अब ये बदरू तेरी निकलेगी नहीं। आप सुन लो, नाफरमानी करने की वजह से उसमें बदरू आ गई। और ब्रदर बैनम कहते हैं अब ये बदरू कभी नहीं निकलेगी। उसने उधर से दुआ करा उस पादरी से, चल कश्मीर कॉलोनी वाले नहीं ना करते, तो ज़िया कॉलोनी वाले बहुत रूहानी हैं, बुरा मत मानना, सीधा मानना। ऐसे ही सोचते हैं लोग, चलो उल्टा कर लो, ज़िया कॉलोनी में नहीं निकलती, कश्मीर कॉलोनी वाले ज्यादा रूहानी हैं। अरे वहां नहीं निकलती, मरियम जाओ वो खंडर में वहां जाओ बदरुएं निकलवाने अरशद भाई के पास। अरे ये सारे तो कमजोर हैं। इनसे भी नहीं निकलती। सबसे ज्यादा ट्रेंड एक बंदा है, पलूस को बुलाओ, बुलाओ उसको। अरे ये बदरू जो है ना, ये किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि नबी ने कहा था नाफरमानी मत करना। जिन बदरूहों को खुद दावत दोगे वो कोई नहीं निकाल सकता है। वो आपने डाली, आप ही निकालोगे। वो तौबा के बगैर नहीं निकलती। नबी कहता है वो सारी जिंदगी वो औरत रोती रही, कभी इस चर्च कभी उसी चर्च, कभी उसकी बदरू नहीं निकली, मर गई ऐसे ही। इसीलिए खुदा की हजूरी में ट्रेंड लोग होने चाहिए। बता के लाओ, ये मजाक नहीं है, ये हंसी मजाक की जगह नहीं है, ये खाने पीने वाली जगह नहीं है, ये खेल कूद वाली जगह नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। हालेलुया। तो वो कभी नहीं निकली, मर गए। बताए ऐसा ना हो बरकत लेने आए और लानत लेकर चले जाए। ऐसा ना हो आपके साथ कोई आए बदरू निकलवाने और बदरू एक और साथ ले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बताएं, उनको ट्रेन करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, वरना बरकत की बजाय लानत और शिफा की बजाय बीमारी मिल जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो नुकसान उठाते हैं। क्योंकि आप सुने क्योंकि आप किसी चर्च बिल्डिंग में नहीं आए। इसको चर्च बिल्डिंग मत समझो। आप किसी चर्च बिल्डिंग में नहीं आए, आप जिंदा खुदा की हजूरी में आए हैं। थोड़ी और बजाओ। जरा जोर से। थैंक यू वंडरफुल। अब मुझे पता चल गया टैंकी आधी हो गई। हालेलुया, एनर्जी आ गई है, लड़ने के लिए तैयार हैं। बदरूहें निकालने वाले हम। हालेलुया। वो एक बहन की बदरू नहीं निकलती थी, नदीम भाई को पता है। फोन पे दुआ की, फोन पर ही निकल गई। निकल जाती है, टेंशन नहीं ले। याद रखें, हम किसी बिल्डिंग में नहीं आए, हम जिंदा खुदा की हजूरी में आए हैं। और खुदावंद की हजूरी में शिकायना ग्लोरी के अंदर अरुण की सूखी लाठी भी हरी भरी हो जाती है। अरुण की सूखी लाठी या सूखी जिंदगियां हरी भरी होकर जानी चाहिए। सूखी जिंदगियां हरी भरी होकर जानी चाहिए।
ट्रेन लोगों में आकर बैठ जाएं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा की हजूरी में पापी, सुन ले, खुदा की हजूरी में पापी पाक बन जाता है। नहीं यकीन, नहीं यकीन, वो औरत जो पाँव धो रही थी कितनी बड़ी पापी थी। अरे बैठी कहाँ थी? आए है, क्या बात है, क्या मेरे आका की बात है, क्या मेरे मालिक की बात है। उसकी हजूरी में सूखी लाठी हरी भरी हो जाती है, पक्के बादाम लग जाते हैं। उसकी हजूरी में पापी पाक हो जाता है, सिनर सेंट बन जाता है। हालेलुया। तो फिर ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में तो जाना चाहिए, फिर उसकी हजूरी में जाना चाहिए, फिर तो पैसे लगाकर भी जाना चाहिए, फिर तो टाइम निकाल कर भी जाना चाहिए, फिर तो सब कुछ छोड़ कर भी जाना चाहिए। हालेलुया। अगली बात बताऊं? अच्छा, उसकी हजूरी में मैंने बोला सूखी लाठी। अरे मुझे खुशी होती है भाई डीकन को देखकर। रियाज साहब, क्या बात है। आप सब, आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव यू ऑल। मैं आपसे प्यार करता हूं दिल से। ये लफ्ज दिल से निकलते हैं, दिल से सबसे प्यार करता हूं। मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सब पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ खादम बैठे हुए हैं। आई लव यू बिकॉज जीसस लव्स यू, बिकॉज ही लव्स यू, दैट्स व्हाई आई लव यू। और यही एक्चुअली, क्या करूं, नहीं करूंगा तो उल्टा लटक जाऊंगा। उसने कहा है एक दूसरे से प्यार करना, प्यार करना, और कुछ नहीं करना, प्यार करना। हम क्या करते हैं अभी बताता हूं। जरा एक हाथ उठाए, सब उठाए। गुड गुड गुड, ग्रेट। नीचे करें, थैंक यू। खुदा की हजूरी में सूखी लाठी हरी भरी हो गई, होगी। बाइबल में लिखा है पापी पाक बना, सिनर सेंट बना। आप जरा थोड़ा इसके ऑपोजिट आते हैं। हमारी हजूरी में क्या होता है? कमान। खुदा की हजूरी में जब हम ट्रेन हो जाते हैं तो सूखी डालियों को फल लग जाते हैं और पापी पाक हो जाते हैं, सिनर सेंट्स हो जाते हैं। लेकिन हमारी हजूरी में क्या होता है? हमारी हजूरी के अंदर, हमारी हजूरी जब हम खुद बैठे, 4-5 बैठते हैं ना, 4-5 बैठ के इबादत के बाद वहाँ ग्रुप बैठेगा, वहाँ बैठेगा, वहाँ बैठेगा, कुड़ 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 को क्या होगा? हमारी हजूरी में लड़ाई होती है, हमारी हजूरी में ऐबजोई होती है, हमारी हजूरी में बड़ 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 बड़। अरे 4 बंदे बैठ के ना, जो नहीं ना होता उसके खिलाफ, अरे वो तो है ही ऐसा बेकार बंदा है, चाड़ पादी शमन के, चाड़ ऐसे ही मारता रहता है, छोड़ ऐसा वैसा वैसा। जैसे मैं आ गया ना, क्या हाल है पादरी साहब, आप जैसा बंदा ही कौन नहीं, आप तो बड़े कमाल हैं। अच्छा फिर क्या होता है? जो एक निकल जाता है ना, फिर 4 रह जाते हैं। अब वो जो चला गया उसके खिलाफ, वो तो बंदा ही बेकार है, ऐसे ही मार रहा था, इतना नॉलेज डाल रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा, इतने वो भाषण देता है, ऐसे करता है। हमारी हजूरी में ये होता है, हमारी हजूरी में। इसीलिए सर हमारी हजूरी में रहने की जरूरत नहीं, उसकी हजूरी में रहने की जरूरत है। इसलिए उसने कहा है हर वक्त दुआ करते रहो, एवरी टाइम, when you walk, when you talk, when you go to job, pray 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 pray। हर वक्त ही उसकी हजूरी में रहो। अपनी हजूरी खतरनाक, अपनी हजूरी में 4 बैठ के ना यही खटिया मीठी करते हैं, मौसम भी नहीं देखते, गला खराब हो जाएगा, चलते हैं सब। तो फिर किसकी हजूरी में रहना है सर? क्या बात है, आप समझ लगी? तो सर अपनी हजूरी में उल्टा ट्रेन हो जाओगे, उल्टा उल्टा। चर्च जाते हो, अरे मैं भी तो नहीं जाता, 6-6 महीने नहीं जाता। अरे तुम क्या कुछ और चर्च वर्च क्या, दिल साफ होना चाहिए। अरे तेरा दिल ही तो गंदा है, जिसका दिल साफ होगा वो चर्च जाएगा। मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो दिल में होता है वही मुंह पर। ये दिल विल की बात मत करना, जो दिल में होता है वही मुंह पर आता है। तो याद रखें अपनी हजूरी में क्या होता है? ये बजोइयां,
कीड़े निकालने, लेकिन उसकी हजूरी में हालेलुया होली गोस्ट होता है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इत्मीनान होता है, ब्लेसिंग्स होती है। तो फिर किसकी हजूरी में रहना चाहिए? यहाँ तो यार टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ है, कब खत्म होगी? इन्होंने बोला था 4:45 बजे शुरू करना है, 5:30 बजे खत्म करना, टाइम क्या? अरे बैठा कहाँ है तू, टाइम को छोड़ दे। बाद में मुझे पता है 4 में बैठ के तूने करना क्या है, इधर ही गुजार ले जो वक्त गुजर रहा है, यही ब्लेस्ड है टाइम। पता है बाद में क्या करना है? यही होता है नहीं होता है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, मैं सच बता रहा हूं, कैसे ही होता है? मैं भी आपका हिस्सा हूं, मुझे पता है ऐसा ही होता है सर। इसलिए जो वक्त तेरी हजूरी में गुजरे वही वक्त अच्छा है, वही वक्त बेस्ट है। हालेलुया। उसकी हजूरी में वो हमें जंग करना सिखाएगा, ट्रेन करेगा। Who trains our hands to the war? हालेलुया। वो हमारे हाथों को ट्रेन करेगा, लेकिन हमारी हजूरी में गड़बड़ हो जाएगी, उल्टा ट्रेन हो जाओगे। लेकिन जो उसका ट्रेन किया हुआ है वो क्या करेगा? 4 बंदों में आएगा ना, वहाँ नेगेटिव बातें हो रही होंगी, वो बोलेगा साइड पे हटो, इनके साथ बैठना ही नहीं। मैं अपना मसा क्यों खराब करूं, मैं अपनी बरकत क्यों खराब करूं, मैं अपनी ब्लेसिंग्स क्यों खराब करूं? मैं अभी फिल होकर आया हूं होली गोस्ट से, मैं क्यों बैठूं? वो बैठेगा ही नहीं। हालेलुया। वो नेगेटिव लोगों में बैठेगा ही नहीं। क्या सब कहेंगे आमीन? याद रखें, खुदा की हजूरी में बदरूहें निकलती हैं, बीमारियां भागती हैं, लोग शिफा पाते हैं, सीनियर सेंट्स बनते हैं, पापी पाक हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा की हजूरी में रहें। ब्रदर बहन, हम कहते हैं क्या हो अगर हम गलत तैयारी कर लें और ये सोचते रहे अरे क्या चर्च में जाकर 2 गीत गाने हैं, 4 दुआएं करनी है, थोड़ा सा कलाम सुनना है, बस टाइम पास ही करना है। अरे ये गलत तैयारी है, रॉन्ग। ये आपकी सोच ही गलत है। तालियां बजाएंगे घर में आ जाए? नहीं नहीं नहीं। याद रखें, हमारी तैयारी ये नहीं है, क्योंकि अगर कोई तैयार नहीं, बाइबल कहती है जंग कैसे लड़ेगा? हो सकता है कोई अच्छा डांसर हो, अब जंग में डांस तो करना नहीं है। जंग में डांसर की जरूरत नहीं है सर, कई बातों में डांसर ही पहुंचे होते हैं। ये दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं, उधर दिखा रहे हैं। अरे नहीं दिखाओ, इधर जंग करने आए हम। जंग तुझे डांस करना है, कमरा बंद कर, खुद कर, हमें कोई इतराज नहीं। कमरा बंद कर, अपने आका को डांस करके दिखा, शायद उसे पसंद आ जाए। जैसे दाऊद का पसंद आ गया था, तेरा भी पसंद आ जाए, मगर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। तो जंग करनी है, नाचने की जगह जंग नहीं है। हो सकता है कोई अपना टैलेंट मेरे में बड़ा टैलेंट है, मुझे पुलपट पर एक दफ़ा चढ़ाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूं। सर ये टैलेंट की जगह भी नहीं है। हमें ट्रेनिंग दी गई है कलाम के साथ जीने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हमें कलाम के आईने के सामने खड़े रहकर अपने आप को देखना है। हमें अपने बच्चों को आधा ट्रेन नहीं करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? बच्चे आते हैं, अरे 5-5 साल से बच्चे आ गए, पैदा भी यहीं हुए, मखसूस भी यहीं किया। मतलब ये नहीं कि यहीं पैदा हुए, इसी चर्च के थे, समझ गए हो ना? ये मतलब नहीं है, मगर यहीं पर छोटे थे, यहाँ मखसूस किए, और फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए। बड़े होने के बाद 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के 8 साल तक ज़रा ट्रेन नहीं हुए इबादत में। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। इंतज़ामिया का जीना हराम किया हुआ है। यकीन जानो, कभी उनको प्यास लग जाती है, कभी उनको वॉशरूम जाना होता है, कभी उनको भूख लग जाती है। तुमने बच्चे ट्रेन ही नहीं किए। थोड़ी सी छोटी सी मिसाल देता हूं, समझ लेना। जो बच्चे ट्रेन होते हैं वो बच्चों की तैयारी बता देती है। उन्हें पता है दुआ में आंखें नहीं खोलनी, उन्हें पता है हम इबादत में आए हुए हैं, इन बच्चों को ट्रेन करें। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं यूरोप में, मुझे लगता था कोई बुत बैठाया हुआ साथ। अरे बच्चे बात, अंकल इट इज अ प्रेयर टाइम, कान में, यहाँ तो इंतजाम में, पादरी साहब ऐलान कर दो। अरे यार ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है?
आधा ट्रेन नहीं करना। आधा ट्रेन क्या है? आधा ट्रेन ये है, बेटा एक गीत में ठीक बैठना है, उसके बाद जो मर्जी कर लेना, ये आधा ट्रेन है। वो पहले आता है गीत में सुकून से बैठा, गीत गा रहा है, डैडी आंखें बंद करता है, बच्चा गया, निकल गया, निकल जाता है। आधे ट्रेन नहीं करना है। ये ना एक गीत के बाद उसे प्यास लग जाए और कुछ देर बाद उसे भूख लग जाए और आधे घंटे बाद वो वॉशरूम चला जाए, उसके बाद जो है वो रोना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ट्रेन करना अपने बच्चों को, और जिसकी ट्रेनिंग होती है मेरे भाई मेरी बहन, उसको पता होता है सारी दुनिया भी चर्च में घूमे फिरे, मैंने बैठना है, मैंने सब्र करना है, मैंने बर्दाश्त करना है। अब मुझे बताएं, अरे बच्चा ना बड़ा होगा, पढ़ लिख जाएगा, समझदार हो जाएगा, सब समझ, अगर ये बड़ा होकर ठीक हो गया तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, मुझे पकड़ लेना, मुझे पकड़ लेना, ये मैं कह रहा हूं। अरे टेढ़ी बुनियाद रख दी तूने, टेढ़ी बुनियाद, और कह रहे सीधी हो जाएगी। कैसे सीधी होगी? टेढ़ी बुनियाद रख के कोई सीधी नहीं कर सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, बुनियाद ठीक रखें। बड़ा होगा ना, पढ़ लिख जाएगा, डिग्री विग्री आ जाएगी, समझदार हो जाएगा, हमें टैलेंट वाले लोग, टैलेंटेड हो जाएगा। हमें टैलेंट वाले लोग चाहिए नहीं है, डिग्रियों वाले नहीं चाहिए। मैं इसका मतलब नहीं डिग्री के खिलाफ बात कर रहा हूं, समझना मैं जहां बात कर रहा हूं। टैलेंटेड लोग, बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। मेरे भाई हमें टैलेंटेड नहीं, हमें टैलेंट वाले नहीं, हमें होली गोस्ट वाले लोग चाहिए, होली स्पिरिट वाले चाहिए, जिनके अंदर होली स्पिरिट हो। क्या सब कहेंगे आमीन? अच्छा मुझे बताएं, ये ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूं इबादत में, चर्च में आने की ट्रेनिंग, चर्च में आने की ट्रेनिंग, ये सिर्फ डिग्रियों वाले कर सकते हैं? नहीं, बोला नहीं वो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना समझ जाएगा। अरे भाई इसमें टैलेंट की जरूरत है। मुझे बताएं, पंक्चुअलिटी के अंदर, पंक्चुअलिटी के अंदर टाइम पर आना है, टाइम पर आना है। जिंदगी के अंदर ये ट्रेनिंग ले ले, हर काम टाइम पे करना है। जिसने टाइम को कवर कर लिया वो दुनिया जीत गया। जब आप ये समझ जाएंगे टाइम पे आना है, टाइम पे आना है, टाइम को आपने कवर कर लिया। मुझे बताएं, पंक्चुअलिटी के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? अरे नहीं नहीं उसने एमए किया इसलिए टाइम पे आता है, अरे नहीं नहीं उसने ग्रेजुएशन किया इसलिए टाइम पे आता है। मुझे बताएं, एक अनपढ़ बंदा भी टाइम पे आ सकता है। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, टाइम पे पंक्चुअलिटी के लिए सिर्फ गोरे रंग चाहिए? नहीं, गोरे लोग जो है ना वही टाइम पर आ सकते हैं। उसके लिए गोरे होंगे ना तो वही पंक्चुअल हो सकते, काले नहीं हो सकते। मुझे बताएं, बताएं तो सही, इसमें कोई कलर की जरूरत है? काले गोरे की कुछ जरूरत है? सब पंक्चुअल हो सकते हैं, सब टाइम पे आ सकते हैं, सब ट्रेनिंग ले सकते हैं। मुझे बताएं, गीत गाने के लिए, तालियां बजाने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? मैं तो अनपढ़ हूं, मैं पढ़ूं, तेरा अनपढ़ पुना अभी निकालता हूं, मैं अभी निकालता हूं तेरा सारा अनपढ़पन। अनएजुकेटेड हूं, अनस्कूल्ड, अनट्रेन्ड, तो ट्रेन करने तो हम आए ना, आना तो ट्रेनिंग में। मैं तो अनपढ़ हूं, अच्छा जो कहते हैं ना मैं चिट्टा अनपढ़ हूं, आजा सामने, मैं तेरा अनपढ़ पुना निकालूं अभी। कैसे भला? मैं तुझे ₹1,00,000 दूंगा और तूने गिनना और कहना 50 ही है। गिनने में पढ़ा लिखा तू? हेलो, पैसे के मामले सब पढ़े लिखे हैं या नहीं? तो फिर हमें नहीं बता अनपढ़। यहां तो तू 1,00,000 को 80 गिना कर, 1,00,000 को 80 गिना कर। कोई अनपढ़ नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई पतला नहीं। हर बंदा पंक्चुअल हो सकता है, सिर्फ ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। हमें वक्त की कदर करनी है। हर शख्स इबादत कर सके। मुझे बताएं, खुदा की उधर लिस्ट लगी नहीं, जो बीए पढ़ा हुआ ना वही मेरी इबादत करेगा। अनपढ़ तो गए, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ऊपर लिस्ट लगी हो, सिर्फ जो है ना पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वही मेरी खिदमत कर सकता है, अनपढ़ तो कर ही नहीं सकते। तो फिर हम तो गए। अरे भाई वहां पर ऐसा कुछ नहीं है।
टैलेंट वैलेंट जीरो है, वहां टैलेंट नहीं चलता, वहां पर होली स्पिरिट चलता है। होली स्पिरिट हासिल करें। मुझे बताएं, एक बंदा गाना चाहता है, हारमोनियम सीखता है, मैंने सीखा, मुझे पता है। तबला सीखता है, मुझे पता है, मैंने सीखा। तो उस्ताद के पास जाता है ना, ट्रेनिंग करनी पड़ती है नहीं? ऐसे ही आए और जाओ, मैं गीत गा के सुनाता हूँ, चला जरा, सूरी नहीं पकड़ी जाएगी, ठेका ही नहीं पकड़ा जाएगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो मैं ट्रेनिंग लेता था, स्पेशल मैं ट्रेनिंग करता था, फीस भरता था, तबला सीखने के लिए पैसे भरता, हारमोनियम सीखने के लिए पैसे भरता, मैं ट्रेनिंग के लिए पैसे भरता था, पैसे भर के ट्रेनिंग ली। और फिर जब उन्होंने उंगलियां रखवाई, उन्होंने कहा सारे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा गाओ। मैंने कहा ठीक है। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 2 महीने 6 महीने के बाद ऐसा सारे गा मा बजाया, गीत गाने शुरू कर दिए। वो शुरू कर दिया है, सारे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा गा रे सा, गाने शुरू कर दिए। और जब मैंने गीत गाने शुरू कर दिए, अरे यकीन जानो, ट्रेनिंग लेने गया, उसने ये नहीं पूछा पढ़ा लिखा है न पढ़ा है। अब मुझे बताओ, अच्छा ये भी नहीं पूछा बाजा क्या मोटा बंदा नहीं सीख सकता, पतला सीख सकता है, अनपढ़ नहीं सीख सकता, पढ़ा लिखा सीख सकता है, या कोई भी? कोई डिग्री की जरूरत है? बोला भाई तू बड़ा मोटा है, तू नहीं हो ना, उत्ते थोड़ी बहना है सीखना है यार, ऊपर थोड़ी बैठना है। समझ लगी? There is no question. If you want get, you will do it. अगर आप ये चाहते हैं तो आप कर लेंगे। तो वहां जाके कोई भी पतला मोटा गोरा काला छोटा बड़ा सब सीख सकते हैं। इसीलिए खुदा की हजूरी में भी जीरो टैलेंट चाहिए, आप जैसे भी हो आ जाओ, वो खुद ट्रेन करेगा। Who trains my hands to the war? वो मेरे हाथों को जंग के लिए तैयार करता है। कौन? वो खुद करेगा। आप आ जाओ। ये या कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मेरे भाई मेरी बहन, अब छोड़ दो। जरूरी है, नबी कहता है जब म्यूजिक बजता है, गीत गाए जाते हैं और एक सोल्जर तैयार हो जाता है। आपको पता है नरसिंगे फूंके जाते हैं जंग के लिए, जब म्यूजिक बजता है। हालेलुया! जब म्यूजिक बजता है, नबी कहता है तो सोल्जर तैयार हो जाता है। जब गॉस्पेल म्यूजिक बजता है, अंजील का नरसिंगा फूंका जाता है, सोल्जर तैयार हो जाते हैं, जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया! नबी कहता है जब ट्रेनिंग ले लेता है, वो अपनी बीवी को याद करता है, मुझे अपनी बीवी को बचाना है। ट्रेन लोग बचाएंगे, ट्रेन लोग। शेमगर की कहानी पढ़ना कजात में, कईयों ने तो नाम ही आज पहली दफा सुना होगा, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। रीड योर बाइबल, VGR की वेबसाइट पे जाएं, यंग फाउंडेशन पे पूरे साल का शेड्यूल दे दिया है। 1 साल में पूरी बाइबल पढ़नी है। यहाँ तो बहुत सारों ने पढ़नी शुरू कर दी है, और बेदारी आ गई है, बेदारी। पूरा शेड्यूल दिया है, और शेड्यूल के मुताबिक हमारा चर्च बाइबल पढ़ रहा है। हालेलुया! जब पढ़ो, शेमगर को देख लेना। वो शेमगर पर दुश्मन आता था, उसकी बीवी का नाज, उसके बच्चों का नाज लेकर चला जाता था, और जैसे ये नाज लेकर चला जाता था, एक दिन वो खड़ा हो गया, उसके हाथ में पैने की हार आ गई, पैने की हार। हालेलुया! पैने की हार आ गई, उसी से दुश्मन को मार दिया। उसे पता था मुझे अपनी बीवी को बचाना है। यहाँ तो धक्के मारते अपनी बीवियों को। तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। मेरे भाई, सैमसन के हाथ में क्या आया? हेलो, सैमसन के हाथ में गधे का जबड़ा। मेरे सोर्सेज नहीं, मेरे सोर्स, ये मैसेज मैं फिर दूंगा दोबारा, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरे सोर्सेज नहीं, उस भाई को भेजो मेरी मदद करे, उस भाई को भेजो, पथरू नहीं निकल रही। अरे 1000 को केले ने मार दिया, तेरे से पथरू नहीं निकल रही, तू ट्रेंड नहीं है।
यहाँ लोग बैठे हुए, यहाँ एक बदरू नहीं निकलती थी, यहाँ भाई बैठा हुआ है। एक दिन मैंने कहा खुदावंद आज रात को या मैंने या ये नहीं, इसी चर्च के अंदर रात को आ गया 10-11 बजे, मैं अकेला और सिर्फ बदरू वाला। रात के 2 बजे तक जंग की। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। वो मेरे हाथों को जंग कर। यहां बैठकर मैंने रात के 2 बजे तक अकेले दुआ की और खुदा का शुक्र है बदरू निकली और आज तक वो बंदा सही सलामत खुदा की खिदमत कर रहा है। तुम बेटा अपना इलाज कराओ, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की। Who trained my hands to the war? वो मेरे हाथों को जंग करना। फोन कर, आना, बदरू नहीं निकल रही, मर जा तू, बोल मेरे मुझे ही मार दे बदरू। सैमसन के हाथ में क्या आया? अगर वो कहता वो भाई आए ना, फिर वो भाई आए, फिर मैं अकेला क्या करूं? तू अकेला नहीं, तुझे पता नहीं, तू अकेला नहीं, तेरे साथ यहोवा रब्बुल फौज, फौजों का रब तेरे साथ है। सैमसन को पता था जिसने मेरे हाथों को ट्रेन किया है वो मेरे साथ है। हालेलुया। मत डरो, निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ, पीछे दरवाजे बंद कर दो। सिकंदर आजम यूनान का, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब जंग लड़ने जाता था, इतना ट्रेन था, अपनी फोर्स को इतना ट्रेन किया हुआ था। वो जब जंग लड़ने जाता था, जंग लड़ने से पहले वो जिस जहाज में बैठ के जाते थे ना, बैरी जहाज में, कहते पहले इसको बम मारो, बम मार दो, उड़ा दो। क्यों? क्योंकि पीछे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। मेरे यीशु ने कहा हल पर हाथ रख के जो पीछे देखता है वो मेरे लायक ही नहीं है। और सिकंदर आजम जिस मुल्क पर हमला करता था, उनको पता था ये पीछे कश्तियां जलाकर आए हैं, ये वापस जाने वाले नहीं हैं। आज मैसेज में आते, मजा वजा लेते, निकल जाते, पैसा नहीं मिला नहीं। तू बेटा जंग करने ही नहीं आया, तू लड़ाई लड़ने नहीं आया मेरी बहन, मेरे भाई, तू किसी और चक्कर में आ गया। और क्या होता था, हर सिपाही को पता था वापस तो जा ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे 100% लड़ना होगा, डू एंड डाई करना होगा, या मारो या मर जाओ। शैतान से कह दो, शराब से कह दो, आज या तू नहीं या मैं नहीं। शैतान से, बदरू से कह दो, आज तू नहीं या मैं नहीं। सिगरेट से कह दो, आज तू नहीं या मैं नहीं। फैशन से कह दो, आज तू नहीं या मैं नहीं। पीछे तो जाना ही नहीं, मर जाओ, डू एंड डाई, मर जाओ या कर जाओ। हालेलुया। अब मुझे कोई बोले ना सिगरेट नहीं छूटते, पीछे दरवाजे बंद कर देना, बोल दरवाजे बंद, केबन वाली दुकान पे जाना बंद, शराब खाने वाले रास्ते पे मैं थूकता भी नहीं। तुझे बोतल पकड़ ली, मुझे पकड़ना, बोतल ही जाएगी, तू जीतेगा। क्यों? यहोवा तुझे ट्रेन कर रहा है, वो तेरे साथ खड़ा होगा। हालेलुया। तो फिर क्या करना है? बीवी के लिए शमगर लड़ा, सैमसन लड़ा। ये नहीं भाई मेरी मदद कर, मदद कर, मदद, अरे मदद करने वाले से मदद मांग। किसी भाई को नहीं बुलाया, ये मैसेज फिर किसी दिन मैं दूंगा। फिर वो क्या करता है, अपने बच्चों को याद करता है, मुझे अपने बच्चों के लिए लड़ना है। फिर वो अपने देश को याद करता है, मुझे अपने देश के लिए लड़ना है। ओ मेरे भाई, अगर वो अपनी बीवी बच्चों के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है, तो हमें भी अपनी बीवी बच्चों के लिए लड़ना है और अपने देश के लिए लड़ना है। और हमारा देश प्रॉमिस लैंड, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मेरी बीवी को रुलतुस मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को रुलतुस मिलना चाहिए, मुझे आसमान पर जाना है। लड़ना पड़ेगा नशे से, शराब से, बदरूहों से, रस्मों से, नफरत से, एबजोई से, नेगेटिविटी से लड़ना पड़ेगा। हम आसमान पर जा रहे हैं तो फिर शैतान से लड़ना होगा, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने देश के लिए।
ओ मेरे भाई मेरी बहन, शैतान बटा हुआ है, यीशु की दुल्हन यूनाइट है। अब ये मत कहना अरे वो भाइयों में तो इत्तेफाक ही नहीं, मैसेज बिलीवर में तूने जो भाई देखे ना वो दुल्हन नहीं है। दुल्हन नबी ने कहा है वो बटी हुई है ही नहीं। दिस इज अ यूनाइटिंग टाइम, दिस इज अ यूनाइटिंग टाइम, मुत्तहिद होने का वक्त। इसमें कैसे बट सकते? बटेगा तो शैतान बटेगा, हम क्यों बटे? इसलिए जो नहीं है वो निकलेगा, जो है वो आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, सोल्जर ट्रेन होना चाहिए। हमें डांस के लिए नहीं, हमें सोल्जर चाहिए जंग के लिए। हमें खाने वाले सोल्जर नहीं चाहिए। खाओ 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 खाओ, अरे चौक ज्यादा खाएगा ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। थोड़ा कम खाया कर। कम खाने से बंदा सेहतमंद रहता है। हमें लूटने वाले नहीं चाहिए। चंदा निकालो, चंदा निकालो, चंदा, मरो जो मर्जी, चंदा निकालो, निकलो निकलो, चंदा दो, हमें कार्ड चाहिए, तुम जो मर्जी करो, हमें क्या, तुम जो मर्जी खाओ पियो मौजे करो, हमें। ये चर्च चंदे वाला नहीं, ये चर्च बंदे वाला है। बंदा चाहिए, चंदा बाद में देखेंगे। हमें वो सोल्जर चाहिए जो बेइंसाफी ना करने वाले हों, इंसाफ करने वाले हों। ऐसे सोल्जर चाहिए जो अपना घर भरने वाले ना हो। हमें देश के लिए लड़ने वाले सोल्जर चाहिए। हमारा देश पाकरू है। हालेलुया। क्या हमें पाकरू के लिए लड़ना चाहिए? हमें पाकरू हासिल करना चाहिए। मैं अकेला ना भरूं, मैं अकेला ना भरूं, मेरी बीवी भी भरनी चाहिए, मेरे बच्चे भी रूल कुदूस याफ्ता, मेरा खानदान भी। किसी वक्त भी मेरा पाप दिखाया जा सकता है, लेकिन मुझे तौबा के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे बोला जाए अरे पास्टर शमौन तूने ये झूठ बोला, हाँ सर बोला, मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ खुदा। ये है ट्रेनिंग। और मैंने कब बोला? और चले तू अपने से बना, अरे मान जा मान जा मान जा, ये ट्रेनिंग है, मान जा। समझ लगी है ना आपको? मानना है। होली गोस्ट होगा तो मानोगे, क्योंकि रूल कुदूस कायल करता है। रूल कुदूस आपको तोड़ेगा तो क्या है? जैसी बोला तूने मेरे साथ झूठ बोला, चीटिंग, अरे भाई मेरे बाप की भी तौबा, एक दफा हो गई, अब नहीं करूंगा। ये पकड़ अपने पैसे। वो जापानी की बात सुनी है ना मैंने, यहाँ पे एक मैसेज दिया था। टाइम की कमी है, अब दोहरा नहीं सकता हूं, फिर आप यूट्यूब पे देखना। तो क्या है? होली गोस्ट होगा तो फिर हम तैयार रहेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, कभी भी मेरे खिलाफ तलवार आ सकती है, लेकिन शैतान को बता दें कि हम ट्रेन हैं। सर झुकाने के लिए तैयार रहें, तौबा करने के लिए, छोटा बनने के लिए, अदना बनने के लिए। अपने बच्चों को ट्रेन करें। अगर कोई थप्पड़ मारे, गुस्सा नहीं करना बेटा, गुस्सा नहीं करना है। यकीन जब कुत्ता पड़ता, कुत्ता गली में जाता, वाह कुत्ता पड़ता है, पड़ता है, लड़ते हो, तेरी ऐसी की लड़ते हो, कन्नी कतरा, निकलते नहीं निकलते। अरे ये बहु करने वालों के साथ बहु नहीं करो, बहसबाजी नहीं। मैसेज में ये क्यों किया वो, अरे साइड पे हट, निकलो वहां से, तस्वीर क्यों लगाई हुई है, निकलो। समझ लगी? मैं कब निकलो, तेरे साथ लड़ना बनता ही नहीं है हमारा। अब समझ लगी? फजूल बहस नहीं करो। वो भौंकता रहेगा, आपको निकलना, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है। ये है ट्रेनिंग। इसको क्या कहते हैं? अरे बच्चे तुझे थप्पड़ मारे ना, साइड पे निकल, गुस्सा नहीं करना। मसीह है, हमने जंग नहीं करनी। हमारी इंसान से जंग नहीं, हमारी शैतान से जंग है। अपनी बीवी को ट्रेन करें, अपनी बीवी को ट्रेन करें। कोई खिलाफ बोलता है, चुप करके सुन लेना, कोई बात नहीं। कुछ मत कहना, फरोतन बन जाना, क्योंकि हमारा ये देश ही नहीं है, हम दूसरे देश के हैं। पास्टर ने अपने चर्च को ट्रेन करना है। अगर कोई तुम्हें चढ़ाता है, बुड़बड़ाए, तो बुरा नहीं मानना, बर्दाश्त कर लेना है। अपने आप को उसके हवाले कर दें, बाकी सब खुदा संभालेगा। बाइबल मुकद्दस में पढ़ लेना, मिकाइल आया मूसा की डेड बॉडी पर। मिकाइल कौन है पता? माइकल एंजल। हाँ, डू यू नो अबाउट हिम? हाँ, मिकाइल फरिश्ता। जंग है, जंग करने, वो ट्रेनिंग वाला फरिश्ता है। जंग करने वाला फरिश्ता आया, सेटन भी बैठ गया। डेड बॉडी मोसेस की थी, और वहां मैं लेकर जाऊंगा, अरे बहसबाजी शुरू हो गई। मिकाइल ने कहा मैं तुझ पर लानतान नहीं करता। किस मुंह से आप गाली दे सकते हो किसी को? तुम्हें को गाली भी दे तो गाली के बदले गाली नहीं देनी, क्योंकि मेरे यस्सु ने हमें ट्रेन किया है। गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि बरकत चाहो।
हम क्या करते हैं? हमारी अपनी ट्रेनिंग है जो 4 लोगों की बैठ के होती है ना, वो ट्रेनिंग है, उसको निकालें। क्या सब कहेंगे आमीन? तो मिकाइल ने लानतान की नहीं, हमें अब ट्रेन होना है ताकि जब वक्त आए तो किसी को ट्रेन करना ना पड़े। मूसा की माँ यही सोचती, अगर खुदा सुने, उसने कपड़े में लपेट के पानी में डाल दिया मूसा को। उसका ये फेथ था, युकबत का फेथ था। आपको पता है ना, मूसा का बाप का नाम उमराम था और माँ का नाम युकबत था, ठीक है। तो उसकी माँ का फेथ था, अगर खुदा इसको पानी से ना बचा, मगरमच्छों से इसको बचा लिया तो फिर फराउन के महल में भी बचा लेगा। बच्चों बाहर ना जाए, ठंड लग जाएगी। अरे ट्रेन करो, इनको रोटी पकाना सिखाओ, इनको सालन बनाना सिखाओ, इनको सफाई करना सिखाओ, इनको काम करना सिखाओ। ट्रेन करो इनको चर्च जाना सिखाओ, इनको इबादत करना सिखाओ। उसे पता था। तो मेरे भाई, अगर हमारे बच्चे छोटी मोटी बातों से बच गए तो बड़ी बातों से भी बच जाएंगे। नहीं, क्या कहते हैं, मैं ठीक कर लूंगी। तू क्या ठीक करेगी? तू ठीक कर ही नहीं सकती, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। ठीक तो सिर्फ होली स्पिरिट कर सकता है। उसके लिए पाकरू मांगो। और अगर आज पाकरू ने इन्हें ट्रेन कर दिया तो फिर आने वाली दुनिया में ये कभी नहीं गिरेंगे। नबी कहता है खुदा का ट्रेनिंग सेंटर ये चर्च है, जहां वो ट्रेन करता है। यहाँ डिसिप्लिन सिखाया जाता है, यहाँ करेक्शन की जाती है, यहाँ लाठी मारी जाती है, लाठी। और सिर्फ लाठी नहीं, यहाँ तलवार भी चलाई जाती है। यहाँ मेरे बच्चे को पादी साहब ने कान पकड़ के निकाल दिया, मैं चर्च ही छोड़ देना है। निकलता हो तू भी गया, तेरा बच्चा भी गया। ये चर्च है, ट्रेनिंग सेंटर। टीचर ते 2 मार के भेजती है, तू छोड़, मैंने पढ़ाना ही नहीं है। वहाँ तेरा डिसीजन बड़ा पॉजिटिव होता है, यहाँ तेरा नेगेटिव होता है। तू अपना दिमाग का इलाज करवा ले। वहाँ टीचर मारती है ना, पनिशमेंट देती है, फिर भी भेजते हो। यहाँ क्यों नहीं? या जरा सा आपके बच्चे को इंतजामिया ने एक लगा दिया, मुझे बता दो, तुझे तेरे दम होता तो तू पहले सीधा ना कर लेता? मुझे बताते, तेरे अंदर बेटा दम नहीं है भाई, होता तो तेरा बच्चा पहले ही सीधा होता। अब समझ लग रही है मेरी? तो यहां पर क्या है? यहां पर लाठी चलती है, या लाठी चलती है। सिर्फ लाठी नहीं, यहां पर तलवार भी चलती है। आगे चलते हैं, और सिर्फ तलवार नहीं, यहां हथौड़ा भी चलता है। कलाम लाठी, कलाम तलवार, कलाम हथौड़ा है। नहीं, मुझे तो शहद चाहिए, शहद, मीठा मीठा शहद, बस कलाम शहद। अरे यहाँ लाठी तलवार थोड़ा चलता है। लोग समझते हैं बच्चों को दुआ आ गई, बिलीवर बन गए। नहीं, किसी को याद भी नहीं आखिरी मर्तबा कब तौबा की थी और कब रोए थे और कब अपने पापों पर। अरे ये कुछ चूरन थोड़ी है, जेब से निकाला, खा गए, ठीक हो गए। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, कलाम चाहिए मेरे भाई। इसके लिए नया जन्म चाहिए होता है। आज चर्च में आपस में लड़ाई क्यों है? होली गोस्ट से खाली लोग हैं जो बैठ के आपस में दो के ना, मैं भी मैसेज ले, और मैं भी, और नेगेटिव। तुम दोनों में ही होली गोस्ट नहीं है, तुम दोनों ही खाली हो। एक में भी होता तो वो कहता चल साइड पे हट तू। हालेलुया। आखिरी आज 2-4 मिनट है, टाइम पूरा पैक हो गया है। अब मुझे बताओ, कुछ ट्रेन हुए हो? बस खत्म कर रहा हूं। एक दफा बोल दे आमीन, एक दफा कह दे हालेलुया। ओके, देखे आ गए हैं बड़े अफसर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड कर रहा हूं भाई, आखिरी बात कर रहा हूं मैं इसको यहीं पर क्लोज कर देता हूं। आज चर्च में आपस में लड़ाई क्यों है? रूल कुदूस से लोग खाली है। नबी कहता है हमें किसी स्कूल या कॉलेज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमें होली गोस्ट की ट्रेनिंग चाहिए ताकि हम ईमान में ट्रेन हो सके, और ईमान की मास्टर डिग्री चाहिए। इसलिए याद रखें, ट्रेनर सख्त होना चाहिए।
ट्रेनर सख्त होना चाहिए वरना ट्रेनिंग नहीं होगी। अब मैं बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूं, आगे चलते हैं, क्योंकि अगर पास्टर ठंडा तो कलीसिया भी ठंडी, माँ बाप ठंडे सुस्त निकम्मे तो बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे मजबूत हो तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मेरे भाई मेरी बहन, घर के अंदर फतह पानी पड़ेगी। लड़ाई हमारी हार नहीं, यीशु ने कहा है तलवार चलाने आया हूं, तलवार चलाने आया हूं। चल चुकी होती, आग लग चुकी होती तो मैं कितना खुश होता। मिस्र से निकले बहुत सारे लोग, आधे ट्रेन थे इसलिए बियाबान में मर गए। मेरे भाई हम मिस्र से घूमने फिरने के लिए नहीं निकले। आज कई लोग इबादत में घूमने, चलो एंजॉय करेंगे, वो भी आएगी मैं भी जाऊंगा। बेटा पुरानी हो गई ये कहानी, समझ गए? डेट तो मिस्र से कहीं निकले, चलो चलो वो भी जा रही है, उसने चल रही है मूसा की कलीसिया में, मैं भी चलता हूं। सर ऐसे नहीं होता है। वो निकले लेकिन वो रास्ते में मर गए। लेकिन कुछ लोग निकले, यशवा और काले, मूसा और भी थे, कुछ लोग निकले जो रास्ते में घूमने फिरने के लिए नहीं, शिकाना ग्लोरी में जाने के लिए निकले, खुदा के हजूरी में जाने के लिए निकले, प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए निकले। उनकी ट्रेनिंग ही अलग थी। हालेलुया। और जब हारून चर्च में जाता था, उसके जो है लपास से घंटियों की आवाज आती थी, छन छन घंटी बजती थी, घंटी की आवाज आती थी। किसका क्या मतलब है कि हारून जिंदा है? खुदा की हजूरी में बताओ आप जिंदा हो। आज लोग चर्च में, कन्वेंशन में, सेमिनार में ट्रेन होने के लिए आते हैं, बस जैसे मर्जी कपड़े पहने, जैसा मर्जी मेकअप किया, जैसा मर्जी जो मर्जी चंदा दिया। हमें चर्च मेंबर नहीं, हमें जीसस की बॉडी के मेंबर चाहिए। यीशु मसीह के बॉडी के मेंबर बनना है। हालेलुया। आज लोग मरे मरे आते हैं, मरे मरे जाते हैं। गुनाहगार पानी में आते हैं, गुनाहगार ही वापस जाते हैं। मेरे भाई हजूरी क्यों? क्योंकि हजूरी में नहीं आ रहे, शिकाना ग्लोरी में नहीं आ रहे, हजूरी चर्च आ रहे हैं, हजूरी में नहीं आ रही। जब हजूरी में आओगे मेरे भाई, दाऊद खुदा की हजूरी में रहता था, सैमुअल ने तो सिर्फ तेल डाला, ट्रेन तो खुदा ने किया। अब आखिरी बात, दाऊद जो है जाती जूलियत को देख के डर जाता, अरे उसकी ट्रेनिंग थी। हालेलुया। सैमसन फलस्तियों को देखकर नहीं डरा, दाऊद जाती जूलियत, इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये वो, उसके पास क्या था? फलाखन। उसके पास क्या था? एक गलेल फलाखन, एक फलाखन था। और दाऊद देखकर, अरे मैं कैसे मुकाबला करूंगा, मैं कैसे मुकाबला करूंगा, मैं कैसे मुकाबला। ट्रेन लोग नहीं डरते हैं। ट्रेन लोग कहते हैं शैतान मैं तेरा मुकाबला करूंगा, शराब मैं तेरा मुकाबला करूंगा, सिगरेट मैं तेरा मुकाबला करूंगा, फैशन मैं तेरा मुकाबला करूंगा। मैं ट्रेन होकर आया हूं। ले क्या करें, 20 साल से पी रहा हूं, कैसे छूटेगी? इतना बड़ा जाती जूलियत तेरे सामने खड़ा है। अरे सुनो, उसके पास एक छोटा सा पत्थर था। कितना छोटा सा पत्थर था। हालेलुया। आखिरी बात कर रहा हूं, मैं छोड़ता हूं, छोड़े आगे। आखिरी बात करने लगा हूं। उसके पास छोटा सा पत्थर था। जाती जूलियत कितना बड़ा था? उसके हाथों की 6-6 उंगलियां, इतना देव का इतना बड़ा था। और टिड्डा, वो छोटा बच्चा, हाँ नबी कहता है सुरख रंग का बच्चा, जवान बच्चा, हालेलुया, 13-14 साल का बच्चा, वो सामने खड़ा हो गया। फलाखन के अंदर छोटा सा पत्थर है। किसी ने कहा अरे भाई किसका मुकाबला करने जा रहा है, इतना सा पत्थर उसका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन तुम पॉजिटिव हो तो फिर देखो होता क्या है। आपका ईमान पक्का है तो फिर देखो क्या होता है। दाऊद से आकर कहा, अरे इतना बड़ा लंबा चौड़ा बंदा है, तू इसको कैसे मारेगा? तेरे पास भाला नहीं, तेरे पास तलवार नहीं, तेरे पास। अरे उसने साउल का लिबास तो पहले ही उतार दिया। हमें वो ट्रेनिंग नहीं चाहिए जो दूसरी तंजीमें कराती हैं, हमें वो ट्रेनिंग चाहिए जो बाइबल मुकद्दस कराती है। बाइबल में लिखा औरत मर्द का लिबास ना पहने, बाइबल में लिखा औरत के बाल लंबे होने चाहिए। बाइबल कहती है औरत पास्टर नहीं हो सकती। बाइबल कहती है औरत मर्द का लिबास ना पहने। बाइबल कहती है मर्द लंबे बाल ना रखे। बाइबल कहती है एक से ज्यादा शादी वाला पास्टर ना हो। इतना लंबा चौड़ा
अरे डेविड साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, जज्बात जोश में नहीं। अरे मैं जोश में नहीं, मैं होश में हूं। उसने कहा ये छोटा सा पत्थर इसका क्या पकड़ेगा? सुने, पकड़ना इस रेवलेशन को। उसने कहा छोटा सा पत्थर इसका क्या बगाड़ेगा? उसने कहा इतना बड़ा, लोगों ने कहा इतना बड़ा देव का इतना बड़ा बंदा है। आपको पता है जब निशाना लगाते हैं बंदूकों पर, हम जाते थे जब छुट्टियों में घूमने फिरने, तो बंदूकें रखी होती थी, इसको मारेगा तुझे ये इनाम मिलेगा, ये मारेगा ये होता नहीं होता, छोटी छोटी चीजें रखी होती। अब छोटी चीज पर निशाना मारना मुश्किल, पकड़ लिया। उसने कहा यही तो पॉजिटिव साइन है कि मेरे सामने कुछ चुनटी नहीं है, मेरे सामने इतना बड़ा बंदा है। अब तो पत्थर लगे ही लगे, अब तो पत्थर लगे ही लगे, अब तो पत्थर लगे ही लगे। हालेलुया। जितनी बड़ी मुसीबत आए, ईमान के पत्थर को मार देना, यही आपकी ट्रेनिंग है। जितना बड़ा पत्थर होगा और जितना बड़ा बंदा होगा उसको पत्थर लगेगा, मिस ही नहीं होगा निशाना। छोटी चीज पर तो निशाना मिस हो। तो जितना पुराना पापी शराबी है ना, तेरा पत्थर फिक्स लगेगा। तू मार पत्थर, नहीं छूटता। फैशन 20 साल से कर रही हूं, नहीं छूट सकता। तू आज पत्थर मार। जिनका जितना पुराना और बड़ा है मुश्किल परेशानी, उनका पत्थर मिस होगा ही नहीं, लेकिन ईमान के साथ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।